नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज हम आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत विलोम शब्दों के प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और हम शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतज़ार के आज के पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? मूक का विलोम शब्द है अमूक, शूक, वाचाल, हुक। आप लोगों को उत्तर करना है मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप सभी का जवाब आ रहा है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि वाचाल। अगला क्वेश्चन है परुष का विलोम है बल, शक्ति, कोमल, इनमें से कोई नहीं। क्या है परुष का विलोम? तो विद्यार्थियों, परुष माने होता है कठोर, और कठोर का विलोम क्या होगा? विकल्प सी, कोमल, आपका राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उपत्यका का विलोम शब्द है पर्वत, घाटी, अधित्यका, विसर्जन। कौन है उपत्यका का विलोम? तो आपका आंसर आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि अधित्यका। अगला क्वेश्चन है पाश्चात्य का विलोम शब्द है पौर्वात्य, पूर्वी, पूर्वीय, नवीन। पाश्चात्य शब्द का विलोमार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी कि पौर्वात्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्वार्थ शब्द का विलोम होगा, बताना है आपको, परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा स्वार्थ शब्द का विलोम? तो आपका जवाब विद्यार्थियों आ रहा है विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी कि स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। कौन सा है इनमें से प्रत्यक्ष का विलोम? तो आपका आंसर विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है आचार का विलोम शब्द होगा अनाचार, दुराचार, अत्याचार, विचार। क्या होगा आचार का विलोम शब्द? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, यानी कि आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। फिर अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ शब्द का विलोम है भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ, सुभिज्ञ। क्या है अभिज्ञ का विलोम? तो आप लोगों ने अपना जवाब चुना है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन है अपव्यय शब्द का विलोम है अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी कि अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? मितव्यय। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। कौन सा है इनमें से आवरण का विलोम? तो आपका आंसर विकल्प ए दिया गया है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि अनावरण होगा आवरण शब्द का विलोम। अगला क्वेश्चन है यश का विलोम है सुयश, यशहीन, अपयश, कुयश। कौन सा है इनमें से यश का विलोम शब्द? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि यश का विलोम क्या होगा? अपयश। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है उन्मूलन शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? रोपण, विलोमन, अनुकूलन, विनाशन। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मूलन जैसे किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ लिया जाता है, और रोपण क्या होगा? लगाना, रोपित करना, यानी कि विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दिन का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दुर्दिन, सुदिन, रात, सुबह।
दिन का विलोम क्या होगा? तो आप सभी जानते हो विकल्प सी राइट आंसर होगा, दिन का विलोम है रात। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ह्रस्व का विलोम होगा लंबा, विशाल, दीर्घ, बड़ा। ह्रस्व शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि दीर्घ। फिर अगला क्वेश्चन है, गमन का विलोम क्या होगा? आना, उतरना, रुकना, आगमन। गमन माने होता है जाना और आगमन माने आना, यानी विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द है, कौन सा है जंगम का विलोम शब्द? पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए विद्यार्थियों आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा, यानी जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। जंगम माने चल चल कर अपना जीवन व्यतीत करना, स्थावर मतलब स्थिर होकर के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोगों को अपना राइट आंसर करना है। तो अर्वाचीन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? आधुनिक, और प्राचीन माने पुराना, यानी विलोम जो आपका इसका होगा प्राचीन, विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वप्न का विलोम है दिवा स्वप्न, खुमारी, निद्रा, जागरण। कौन सा है इनमें से स्वप्न शब्द का विलोम? तो आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि जागरण। अगला क्वेश्चन है, उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर, बंजर। उपजाऊ शब्द का विलोम क्या होगा? आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट होगा, यानी कि बंजर। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आर्द्र का विलोम शब्द है नम, शुष्क, गीला, लचीला। आर्द्र शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो राइट माना जाएगा, यानी कि शुष्क। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यानी आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? विभा, अनन्य, कांति, तिमिर। कौन सा है इनमें से आलोक शब्द का विलोम? तो आलोक माने होता है प्रकाश और तिमिर माने होता है अंधकार, यानी विकल्प डी आपका राइट जवाब माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम है क्या है? जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। कुटिल शब्द का विलोम इनमें से कौन सा होगा? तो कुटिल माने होता है टेढ़ा और ऋजु माने होता है आपका सीधा, अर्थात विकल्प सी आपका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आवाहन का विलोम है अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन, धन्यवाद। कौन सा है इनमें से आवाहन का विलोम? तो आप सभी का जवाब इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि विसर्जन। अगला क्वेश्चन है, आसक्त का विलोम शब्द है विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त। आसक्त का विलोम क्या होगा इनमें से? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प ए, तो राइट होगा, यानी कि विरक्त। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सुमेलित है? उद्योगी, अनुद्यत, औरस, जारज, उन्मत्त, विमुख, उच्छ्वास, अनुच्छिष्ट। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है सुमेलित है? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो राइट होगा। औरस का विलोम जो है जारज होता है, उन्मुख का विमुख होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आमिष का विलोम शब्द होगा क्या होगा? सामिष, निरामिष, मांसाहारी, शाकाहारी। क्या है आमिष का विलोम शब्द? तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा, बिल्कुल सही माना जाएगा, निरामिष। आमिष मतलब जो मांसाहारी भोजन करता है, निरामिष मतलब जो शाकाहारी करता है, और मांसाहारी का विलोम शाकाहारी होता है। अगला क्वेश्चन है, तिमिर का विलोम है अंध, निशा, दिवा, आलोक। कौन सा है इनमें से तिमिर शब्द का सही विलोम? तो आप लोगों ने अपना जवाब चुना है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि आलोक। तिमिर माने अंधकार होता है, आलोक माने प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है चेतन,
जंगम, जड़, सचल। तो स्थावर शब्द का विलोम, अभी ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, इसलिए आप सभी का जवाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए। स्थावर शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि जंगम। और जड़ का विलोम चेतन होता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, क्या होगा? दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी। महात्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल राइट माना जाएगा, यानी कि दुरात्मा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द का विलोम है वर्तमान, अर्वाचीन, समीचीन, नवीन। प्राचीन शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है? तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो सही होगा, यानी कि अर्वाचीन। ये भी क्वेश्चन पलट करके ऊपर पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सृष्टि शब्द का विलोम है संधि, विग्रह, प्रलय, उत्कृष्ट। तो सृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि प्रलय। और संधि का विग्रह, यानी संधि का विलोम विग्रह होता है, और उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम है कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। कौन सा है इनमें से कृतज्ञ शब्द का विलोम? तो आप लोगों ने अपना आंसर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि कृतघ्न। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतघ्न उसे कहते हैं जो किए गए उपकार को नहीं मानता, यानी जो एहसान फरामोश होता है उसे कहते हैं कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है, अंतरंग का सही विलोम शब्द होगा बहुरंग, बहिरंग, सबरंग, कुरंग। क्या है अंतरंग का विलोम? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट होगा। अंतरंग मतलब आंतरिक और बहिरंग मतलब बाहरी। फिर अगला क्वेश्चन है, राजा शब्द का विलोम नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, रानी, रंक, सेना, प्रजा। तो विद्यार्थियों इसका जवाब कौन सा सही होगा? विकल्प सी, सेना या राजा का विलोम नहीं है, बल्कि राजा का विलोम रानी भी होता है, राजा का रंक भी होता है, राजा का विलोम प्रजा भी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम है? इति, आदि, अंत, प्रारंभ। तो अथ का विलोम शब्द कौन सा है? आप लोगों का जवाब आया है विकल्प ए, तो राइट होगा। अथ माने होता है प्रारंभ, और इति माने समापन, और आदि का विलोम अंत होता है। अगला क्वेश्चन है, शाश्वत शब्द का विलोम है मृत्यु, मर्त्य, अनश्वर, क्षणिक। कौन सा है इनमें से शाश्वत शब्द का विलोम? तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा, यानी कि क्षणिक। शाश्वत जो हमेशा रहता है, क्षणिक जो क्षण भर के लिए रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रस्थान, पतन, विस्थापन, अनुत्थान। कौन है इनमें से उत्थान शब्द का विलोम? तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा, तो राइट होगा, यानी कि पतन होता है उत्थान का विलोम। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? हर्ष, विषाद, कष्ट, नैराश्य। कौन सा है इनमें से उल्लास का विलोम? तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों का जवाब आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा, विषाद। और हर्ष का विलोम भी विषाद होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वजाति का विलोम है अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति। स्वजाति शब्द का विलोम कौन सा होगा? स्व माने अपनी जाति का, और इसका विलोम कौन सा होगा? विकल्प डी, विजाति, यानी दूसरी जाति का। तुलसीदास की रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, सब जाति कुजाति भय मंगता। तो जाति का विलोम कुजाति होता है, स्वजाति का विलोम विजाति होता है। अगला क्वेश्चन है, ऋजु शब्द का विलोम होगा सीधा, सरल, वक्र, रिज। रिज का विलोम कौन सा होगा? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो राइट होगा, यानी कि रिज का विलोम है वक्र। अगला क्वेश्चन, परिश्रम का विलोम शब्द है विश्राम, विश्रांत, अश्रम, विश्रम, विश्राम।
परिश्रम का विलोम शब्द कौन सा सही होगा? तो आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि विश्राम। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, गणतंत्र का विलोम शब्द है प्रजातंत्र, हृदयतंत्र, यंत्रतंत्र, राजतंत्र। कौन सा है इनमें से गणतंत्र का विलोम? तो आप सभी ने अपना जवाब दिया है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प डी, तो राइट होगा, यानी कि गणतंत्र का विलोम है राजतंत्र। अगला क्वेश्चन है, गुण का विलोम होगा सगुण, गुणातीत, अवगुण, गान। कौन सा है इनमें से गुण का विलोम? तो आप सभी ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा, यानी गुण का विलोम होता है अवगुण। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक शब्द का विलोम कौन सा होगा? बताना है आप सभी को। शाश्वत, शोक, अधम, निषेध। कौन सा है इनमें से क्षणिक शब्द का विलोम? तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा जा चुका है दूसरे फॉर्मेट में, दूसरे परिवर्तन के तौर पर, और वही ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा, तो राइट होगा। क्षणिक का विलोम है शाश्वत। क्षणिक जो क्षण भर के लिए होता है, शाश्वत जो हमेशा के लिए रहता है, उसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अपकीर्ति शब्द का विलोम क्या होगा? अपयश, उपचय, सुकीर्ति, सुवर्ण। कौन सा शब्द है विलोम अपकीर्ति का? तो आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी अपकीर्ति का विलोम क्या होगा? सुकीर्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उद्यमी का विलोम शब्द कौन सा होगा? व्यवसाय, आलसी, मेहनती, वित्त। कौन सा है उद्यमी का विलोम शब्द? तो आपका जवाब दिया गया है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही होगा। उद्यमी जो परिश्रम करना जानता, आलसी जो पड़े पड़े खाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है, उसे आपको बताना है। अज्ञ, विज्ञ, अद्यतन, पुरातन, अजय, विजय, अर्वाचीन, नवीन। कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस प्रश्न का जवाब यदि दिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है, ना कि नवीन, यानी ये गलत है। और अज्ञ का विलोम विज्ञ है, सही है। अद्यतन का विलोम पुरातन है, सही है। अजय का विलोम विजय है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत है, उसे बताना है। ऊँट, ऊँटनी, प्राचीन, अर्वाचीन, शूर, भीरू, साँड़, साँड़िनी। कौन सा इनमें से गलत है? तो आपका जवाब आ रहा विकल्प डी, तो राइट होगा। साँड़ का विलोम जो है साँड़िनी, ये नहीं होता है। और बाकी ऊँट का ऊँटनी सही है। शूर का भीरू सही है, शूर माने सूरमा, भीरू माने कायर। प्राचीन का अर्वाचीन, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसे आपको बताना है। गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, आमिष, शामिश, व्यास, समास। कौन सा इनमें से गलत है? उसे आप लोगों को जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आपका उत्तर आया है विकल्प सी, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि आमिष, शामिश ये क्या है? पर्यायवाची है। आमिष माने भी होता है मांसाहारी भोजन करने वाला, और शामिश माने भी होता है मांसाहारी भोजन करने वाला। और गमन का विलोम आगमन, सही है। निषिद्ध का विलोम विहित, सही है। व्यास का विलोम समास, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, समष्टि शब्द का विलोम है समूह, समग्र, विशिष्ट, व्यष्टि। तो समष्टि का विलोम क्या होगा? आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा। समष्टि माने संपूर्ण, व्यष्टि माने व्यक्तिगत। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। यानी इनमें से 3 विलोम हैं उत्तर के और एक नहीं है, उसे आपको बताना है। तो आप लोगों का जवाब चुना गया है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। उत्तर का विलोम अनुत्तर नहीं होता है। उत्तर का विलोम प्रश्न भी है, उत्तर का विलोम दक्षिण भी है, उत्तर का विलोम पूर्व भी है, और अनुत्तर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सफल का विलोम नहीं है? असफल, विफल, कुफल, निष्फल। कौन सा नहीं है सफल का विलोम? तो आप लोगों ने अपना उत्तर चुन करके दे दिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। यानी क्या है? सफल का विलोम कुफल बिल्कुल नहीं होगा। सफल का विलोम असफल भी होता है, सफल का विलोम निष्फल भी होता है, और सफल का विलोम विफल भी होता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर्यायवाची विषय के ऊपर तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें आशा और उम्मीद दोनों है कि ये सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते हुए उन सभी को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आपको समय निकाल कर कक्षाएँ देते रहेंगे। और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जो अंत तक कक्षा को वॉच किए हैं। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को पुनः से अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।